नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। एम्स बिलासपुर में ओपीडी सुविधा का शुभारंभ। हिमाचल ने पात्र लक्षित आबादी का 100% टीकाकरण का लक्ष्य किया हासिल। नई दिल्ली में रन फॉर हिमाचल मैराथन का आयोजन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बर्फबारी का नजारा देखने के लिए पर्यटक कर रहे हैं हिमाचल का रुख। रिज मैदान पर घूम रहे पर्यटक बर्फबारी न होने से दिखे उदास। शिमला के गेटी थिएटर में आयोजित 5 दिवसीय इंटरनेशनल प्रदर्शनी का रविवार को हुआ समापन। देश विदेश के पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों ने बढ़ाया कलाकारों का हौसला। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आगामी 6 महीनों के भीतर एम्स बिलासपुर को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा और क्षेत्र के लोगों के साथ प्रदेश के लोगों को राज्य में ही अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बिलासपुर में राज्य की लक्षित पात्र आबादी के 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के ऐतिहासिक अवसर पर कोविड टीकाकरण के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ये बात कही। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आगामी 6 महीनों के भीतर एम्स बिलासपुर को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा और क्षेत्र के लोगों के साथ प्रदेश के लोगों को राज्य में ही अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर में राज्य की लक्षित पात्र आबादी के 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के ऐतिहासिक अवसर पर कोविड टीकाकरण के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि दिल्ली से बाहर एम्स की स्थापना करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक परिकल्पना थी, क्योंकि वर्ष 1960 में दिल्ली में पहला एम्स स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 22 एम्स स्थापित किए जा रहे हैं और ये सब प्रधानमंत्री के प्रयासों से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 3 वर्ष पहले रखी गई थी। इस संस्थान को 1 वर्ष पूर्व पूरा कर लिया जाता, परंतु कोरोना महामारी के कारण इस संस्थान के कार्य की गति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला को पीजीआई चंडीगढ़ का 500 करोड़ रुपए का सैटेलाइट सेंटर मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिका जैसे उन्नत राष्ट्र भी इस महामारी से निपटने में विफल रहे, जबकि 130 करोड़ आबादी वाला देश भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर इस महामारी को रोकने में सफल हुआ है। इससे पूर्व सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जिला बिलासपुर के एम्स कोठीपुरा में ओपीडी जनता को समर्पित की। एम्स बिलासपुर के डॉक्टर कपिल शर्मा ने इस प्रतिष्ठित संस्थान की पहली ओपीडी मरीज जिला कुल्लू की रेखा का भी इलाज किया। उन्होंने कोविड टीकाकरण में कार्यरत चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को इस अवसर पर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये प्रदेश के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में एम्स बिलासपुर की ओपीडी सुविधा मील का पत्थर साबित होगी और हिमाचल प्रदेश ने कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज का 100% लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के लोगों को यहां हर प्रकार की बीमारी का सुपर स्पेशलिटी उपचार की सुविधा मिलेगी और बिलासपुर में स्थित एम्स से प्रदेश के लाखों लोगों को ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी लाभ होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे पहाड़ी राज्यों को महत्व प्रदान कर एम्स का उपहार देने के लिए प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभारी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को हमेशा अपना दूसरा घर माना है और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 53.77 लाख से अधिक की लक्षित आबादी के दूसरी खुराक के 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री और राज्य की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समयबद्ध और उचित निर्णय से देश ने इस महामारी पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाया है। उन्होंने कहा कि कोविड के आरंभ से देश में एक भी पीपीई किट तैयार नहीं किया जाता था और आज देश न केवल प्रतिदिन 15 लाख पीपीई किट तैयार कर रहा है बल्कि कई अन्य देशों में इसका निर्यात भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी टीके तैयार कर देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 6 वर्षों में एम्स बिलासपुर बनकर तैयार हो जाएगा और इस संस्थान में राज्य के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने टीके की 0% बर्बादी सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बधाई दी। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। राज्यसभा सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में रन फॉर हिमाचल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री राकेश पठानिया भी इस अवसर पर मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये आयोजन स्वर्णिम हिमाचल महोत्सव का भाग है और मैराथन का आयोजन प्रदेश सरकार, हिमाचल सामाजिक निकाय फेडरेशन और एनसीआर दिल्ली में रहने वाले प्रवासी हिमाचलियों के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। अन्य राज्यों से बर्फ का दीदार करने व नए साल की खुशी मनाने के लिए पर्यटक भारी संख्या में हिमाचल का रुख करते हैं और इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और कोविड गाइडलाइंस का विशेष ध्यान रखने हेतु पुलिस प्रतिबद्ध है। वहीं इस दौरान प्रदेश में चोरियों की घटना में भी इजाफा होता है, जिसको लेकर पुलिस विभाग द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है। शिमला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने कहा कि प्रदेशवासियों को पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है और न्यू ईयर मनाने अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों का हिमाचल पुलिस स्वागत करती है, लेकिन शिमला में हुड़दंग मचाने वाले पर्यटकों और स्थानीयों को बख्शा नहीं जाएगा। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। विंटर सीजन इज़ अ चैलेंज बिकॉज हिमाचल, शिमला टूरिस्ट बहुत ही एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसमें हमने पुलिस हेडक्वार्टर्स को रिक्वेस्ट किया था और एक्स्ट्रा मैन पावर जो है 4 रिजर्व्स हमें मिल गई है। ये अलग अलग जगह पर जहाँ पर सेंसिटिव जगह है, चाहे कुफरी हो, चाहे हमारी ट्रैफिक पुलिस हो, ऊपर नारकंडा हो, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ताकि मैन पावर हर जगह लगी रहे। इसके साथ साथ पुलिस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है वो बर्फ़ के टाइम पे रेस्क्यू करने का, लोगों को सुरक्षित अपनी जगह तक पहुंचाने का है। उसमें हमारी टीम्स हमने बना ली है। होमगार्ड की टीम के साथ भी हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो रोड क्लियरिंग करते हैं उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है एंड वी होप कि आगे सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। देखिए, हिमाचल पुलिस बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोलाइट तरीके की पुलिस है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हम जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर फर्म एक्शन भी पूरा लेने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जो लोग हुड़दंग मचाने के लिए इंटेंशन से आए हैं वो ये बात समझ लीजिए कि पुलिस आपके साथ कानूनी तौर से जिस तरीके की ज़रूरत है उसी तरीके का एक्शन लेगी। बाकी आम जनता के लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सही काम करते हैं वो उनको कोई भी मदद की ज़रूरत हो वो प्लीज़ पुलिस से को रिपोर्ट करें एंड पुलिस 24/7 आपकी मदद। आप सही कह रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो चुके हैं कोविड के साथ जीते हुए एंड हिमाचल की जो जनता है वो बहुत ही अडेप्ट कर चुकी है इसको। जैसे मैं देख सकती हूँ, मेरे सामने 4 लोग बैठे हैं, सब ने मास्क पहना हुआ है। तो जो हिमाचल में या शिमला में जो स्पेसिफिक हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर क्राउड कलेक्शन की, टूरिस्ट की कलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर भी हमने पुलिस फोर्स लगाई है जो लोगों को इंस्ट्रक्शंस देगी कि वो मास्क पहन के रखें और अगर कोई एडमेंट है तो हम चालान करेंगे, इन्फोर्समेंट लगाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा है और ये मैंने भी ऑब्जर्व करा है। पिछले 5 साल का हमने डेटा कलेक्ट करा है जिसमें हमने बर्गलरीज या घरबेती जो बोलते हैं उसका डेटा कलेक्ट किया गया है कि विंटर सीजन में, विंटर के टाइम पे ये कहाँ कहाँ होती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बताया गया है, अपर शिमला के जो लोग हैं वो विंटर्स में दे गो बैक अपने नेटिव जगह पे चले जाते हैं और उनके घर जो है यहाँ पर वो खाली रह जाते हैं, अनगार्डेड रह जाते हैं। तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि घर पे कोई भी कीमती सामान ना रखें,
कीमती सामान अपना लॉकर पे रखिए या अपने साथ ले जाइए। अगर आप घर काफ़ी टाइम के लिए छोड़ के जा रहे हैं तो आपका जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, जो आपकी नज़दीकी चौकी है, उस पर इन्फॉर्म करिए, नहीं तो पुलिस कंट्रोल रूम पे इन्फॉर्म करिए। इसके साथ साथ जो आपके घर पे ताले हैं, बहुत बार देखा गया है जिन घरों में चोरी होती है उसमें छोटा सा एक ताला लगा होता है और सेफ्टी के लिए कुछ और मेजर्स नहीं लिया गए होते हैं, जैसे बैकडोर खुला होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप डबल लॉक सिस्टम लगाइए, इंटरनल लॉक लगाइए, अलार्म सिस्टम लगाइए, बिकॉज जितनी हम प्रिकॉशन लेंगे उतना ही सेफ्टी बढ़ेगी। बर्फबारी के बाद लगातार पड़ोसी राज्यों से पर्यटकों का शिमला आना लगातार जारी है। पर्यटक यहां बर्फबारी का दीदार करने के लिए परिवार और दोस्तों के साथ पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की लगातार बढ़ती आमद से शिमला के होटलियर भी खुश हैं, लेकिन राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर घूम रहे पर्यटकों के चेहरों पर बर्फबारी न होने से उदासी छाई रही। बर्फबारी के बाद लगातार पड़ोसी राज्यों से पर्यटकों का शिमला आना लगातार जारी है। पर्यटक यहां बर्फबारी का दीदार करने के लिए परिवार और दोस्तों के साथ पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की लगातार बढ़ती आमद से शिमला के होटलियर्स भी खुश हैं, लेकिन राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर घूम रहे पर्यटकों के चेहरों पर बर्फबारी न होने से उदासी छाई है। पर्यटकों का कहना है कि वे शिमला में बर्फ का दीदार करने पहुंचे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें ताज़ा बर्फबारी का नज़ारा देखने को मिलेगा। वहीं साथ ही कोविड और दूसरे वायरस पर पर्यटकों ने लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-7 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਜੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ होप हाँ भी 1-2 दिन हाँ भी हो जाएगी बर्फबारी। बहुत डिफरेंस है यहाँ के और वहाँ के मौसम में। यहाँ पर बहुत ठंड है, वहाँ पर इतनी ठंड नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे भी यहाँ पर स्नोफॉल होगी, बट यहाँ पर हो ही नहीं। इसके वास्ते से तो सबको सचेत रहना चाहिए, सबको जागरूक, क्योंकि ये एक के साथ तो होएगा नहीं, सभी के साथ होएगा ये, तो सभी को इसका ध्यान देना पड़ेगा। जब हम सब मिलके सबका इसका हल निकालना पड़ेगा, एक दूसरे से दूरी बनानी रखनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो कहना ये कि हम सबको सारा मिलके ही इसकी बीमारी का जड़ काटनी पड़ेगी। तो पता था कि अभी है नहीं इतना। फ़ोन किया था यहाँ पे होटल वाले को जहाँ पहले आए थे, तो फैमिली पहली बार आई है, हम तो 2-3 बार आए हैं पहले। तो उसको फ़ोन किया कि बर्फ़ है या नहीं है, तो कहता अभी है नहीं। तो बाद में फिर बच्चों के साथ बर्फ़ में दिक्कत हो जाती है, बच्चे छोटे बीमार हो जाते हैं। गुजरात, बेंगलोर और नागपुर के बाद इस वर्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक संघ और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन 19 दिसंबर को राजधानी शिमला में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष मामराज पुंडीर ने बताया कि इस समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसा अध्यापक का एक मंच है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जो शिक्षा के अध्यापक और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मिलने के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे अध्यापक बंधुओं को भी एक मंच देता है, सम्मान देता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ इस बार अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मान समारोह का आयोजन जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, हमारा ये देश भर में 6ठी बार का आयोजन हो रहा है। इस प्रकार आज इस कार्यक्रम में जो विशेष रूप से 19 दिसंबर को एक कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश भर के 3 अध्यापक बंधुओं को जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मानित कार्य करने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं और इन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि के साथ साथ चांदी का एक मोमेंट उनको दिया जाता है। प्रदेश भर में, देश भर में और प्रदेश भर में अपनी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाला अध्यापक साथियों को एक सम्मान का समारोह जो है इस प्रकार का हम करवाते हैं। ऐतिहासिक गेटी थिएटर में महासू आर्ट शिमला द्वारा 5 दिवसीय इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन का रविवार को समापन हो गया। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विभिन्न देशों के कलाकारों ने भी अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। 5 दिनों तक चली इस प्रदर्शनी में देश विदेश के पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।
ऐतिहासिक गेटी थिएटर में महासू आर्ट शिमला द्वारा 5 दिवसीय इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। 1 दिसंबर को प्रदर्शनी का भाषा कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज ललित ने शुभारंभ किया था, जिसका रविवार को समापन हो गया। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विभिन्न देशों के कलाकारों ने भी अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। 5 दिनों तक चली इस प्रदर्शनी में देश विदेश के पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने भी कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। मीडिया से बात करते हुए महासू आर्ट शिमला के सदस्य ने प्रदर्शनी की विस्तृत जानकारी दी। हमारे यहाँ पर हमने 5 दिन की एग्जीबिशन कर रहे हैं, जिसमें पेंटिंग्स और फोटोग्राफी है और 3 कंट्रीज़ से 19 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी यहाँ पे पेंटिंग्स जो हिमाचल से रिलेटेड है और हिमाचल और शिमला जैसे पेंटिंग्स और फोटोग्राफी रिलेटेड है, वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सेल अच्छा जा रहा है और प्लस क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत सारे लोग आ रहे हैं हमारे पास और लोगों को पसंद आ रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है। जब से सरकार ने बसों को चलाने की मंजूरी दी है, तब से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। कई रूटों पर बसें चलाई जा रही है, लेकिन वहां पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। बसों में ओवरलोडिंग की वजह से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को जान का जोखिम है और लोग भी नियमों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। जब से सरकार ने बसों को चलाने की मंजूरी दी है, तब से प्राइवेट बस ऑपरेटर अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। कई रूटों से तो बसों को गायब कर दिया गया है, जबकि कई रूट ऐसे हैं जहां पर बसें तो चलाई जा रही हैं, लेकिन वहां पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। बसों को बिना सैनिटाइज करके ही रूटों पर भेजा जा रहा है, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में डाली जा रही है। वहीं लोग भी बिल्कुल भी नियमों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ओवरलोडिंग इतनी हो रही है कि लोगों को सुबह शाम के समय बसों में पांव रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। शिमला शहर में सुबह और शाम बस स्टैंड से उपनगरों जैसे बालूगंज, टूटू, समरहिल, चक्कर, संजौली, विकासनगर और मल्याना जाने वाली बसों में कोरोना नियमों की उल्लंघना साफ देखी जा सकती है। राजधानी शिमला में सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं शिमला में निजी बसों के ड्राइवर और कंडक्टर ना वर्दी पहन रहे हैं और ना ही नेम प्लेट लगा रहे हैं। सरकार के आदेश हैं कि वर्दी के साथ नेम प्लेट लगाना जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए आरटीओ शिमला डीआर धीमान ने कहा कि बसों में ओवरलोडिंग पर परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा चालान किए जा रहे हैं और रूटीन चेकअप के दौरान भी ओवरलोडिंग करने वाले चालक परिचालक पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सबको ये करा कि पहले तो 50% था, अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि अब तो फुल कैपेसिटी में बसें चल रही हैं। तो हमने सभी को कहा कि कोई भी बस जो है ओवरलोड नहीं हो। ओवरलोडिंग जहाँ भी होती है वो पुलिस भी उनके चालान करती है, हमारे लोग भी चालान करते हैं। तो जब चेकिंग में जाते हैं तो चालान चेकिंग करते हैं, नहीं है लेकिन हम चालान करते रहते हैं जी। ऐसे तो मैं नंबर नहीं बता पाऊंगा आपको कि कितने बसों के हुए, लेकिन हमारे जब भी रूटीन में चेकिंग करते हैं तो यदि ओवरलोडिंग है तो ओवरलोडिंग के चालान अलग से और दूसरे के चालान अलग से करते हैं। डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल शिमला की ओर से गुरुदेव महाराज जी के नाम का पावन मासिक सत्संग और विश्व शांति के लिए आयोजित कोटि गायत्री यज्ञ के संपन्न होने व प्रसाद वितरण करने हेतु शिमला के पंचायत भवन में कीर्तन का आयोजन किया गया। डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल के महासचिव अरविंद शर्मा ने धार्मिक आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल शिमला की ओर से गुरुदेव महाराज जी के नाम का पावन मासिक सत्संग और विश्व शांति के लिए आयोजित कोटि गायत्री यज्ञ के संपन्न होने व प्रसाद वितरण करने हेतु शिमला के पंचायत भवन में कीर्तन का आयोजन किया गया। डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल के महासचिव अरविंद शर्मा ने धार्मिक आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्व शांति के लिए 1850 से कोटि गायत्री यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी यज्ञ के संपन्न होने पर प्रसाद वितरित करने हेतु कीर्तन का आयोजन किया गया डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल हर माह के प्रथम रविवार को ये आयोजन करता है, परंतु इस बार ये विशेष कार्यक्रम इसलिए रखा गया क्योंकि अभी हाल ही में डेरा में गुरुस्थान में श्री महाराज जी के करकमलों के द्वारा उनके सानिध्य में एक बहुत बड़ा कोटि गायत्री यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसे पंच विश्व महा यज्ञ के नाम से पुकारा जाता है। और कई लगभग जो है वो 1850 से लेकर के
वो आज तक जो है वो यज्ञ वो होता है। तो उसकी संपन्नता पर जो प्रसाद मिला है वो सब श्रद्धालुओं को देने के लिए, वितरण करने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इस आश्रम में अभी हाल ही में हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय भी, उन्होंने भी भ्रमण किया और उस डेरे की जानकारी ली और वो बड़े प्रसन्न हुए इस आश्रम की वैदिक पद्धति को देखते हुए। तो आज इस सब खुशी में हम सब जो है वो मिलकर के गुरु महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं और उनके प्रसाद को जो है वो दोनों हाथों से स्वीकार करेंगे। जो उन्होंने आश्रम से विश्व कल्याण के लिए जो यज्ञ किया वो पूर्ण हुआ और हम यही चाहते हैं कि हमारा विश्व, हमारा देश, हमारा हिमाचल सुखी रहे और जो ये महामारी है, ये इसका जो रूप जो विकसित हो रहा है वो उसकी छाया जो है वो किसी भी भक्त पर, किसी भी निवासी पर ना पड़े। तो मैं आज यही महाराज के आगे प्रार्थना कर रहा हूँ। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।